तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों श्रोताओं को स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सिंह राशि के साथ इस 2-3 महीने में क्या होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं, गुरु सिंह राशि वालों के लिए अभी एकादश भाव में चल रहे हैं, जो कि 11 मार्च से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जिससे कि शुभत्व में वृद्धि होगी। आपको शुभ परिणाम इसको देखने का मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव गुरु से पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से आपकी पूर्व जन्म के जो संस्कार संस्कृति रही है उसका फल देखने को मिलेगा। रचनात्मक कार्य कोई कर रहे हैं, कोई रचनाकार हैं, कोई लेखक हैं, कोई कवि हैं, कोई किसी भी तरह के जो रचयिता हैं, उनके लिए यह बहुत ही शुभ परिणामदायक रहेगा, शुभ फल देने वाला रहेगा। या जो विद्यार्थी हैं और देश विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, या किसी सब्जेक्ट में परिवर्तन चाहते हैं, या अपनी पढ़ाई में लगनशीलता जो नहीं बन पा रही थी वह अब देखने को मिलेगी। धीरता गंभीरता में वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। 11 मार्च से तो गुरु का ये सुखद परिणाम होने जा रहा है। दूसरी बात, जो सिंह राशि हैं उनका स्वामी आप जानते हैं सूर्य ग्रह होते हैं, उन्हीं के सभी ग्रह अनुयायी हैं, उन्हीं के चक्कर लगाते रहते हैं और ये राजा हैं। तो जो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं वह अभी जो राहु के साथ ग्रहण में चल रहे हैं, 14 मार्च से ये भी मुक्त हो जाएंगे, उन्मुक्त हो जाएंगे। जब राहु ग्रस्त जिस भी ग्रह को ग्रस्ता है तो आप जानते हैं उसमें विकृतियां, उसमें त्रुटियां, उसमें विध्वंसात्मक, उसमें विस्फोटक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए राहु जिससे युति बनाता है, लाभ कम और हानि ज्यादा होने की संभावना रहती है। वो चाहे व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से हो, चाहे आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से हो, चाहे सामाजिकता के दृष्टिकोण से हो, या कोई नास्तिक व्यक्ति है तो उसके लिए और विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। यह सब आप देखते हैं। शुभ योग भी है, मंगल राहु आपकी अगर कुंडली में शुभ भी हैं तो भी इस अंगारक योग का प्रभाव, दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है। फल भी मिलता है लेकिन दुष्प्रभाव भी किसी न किसी दृष्टिकोण से अवश्य पड़ता है। यह राशि फल आप अपने नाम से दे सकते हैं अगर आपकी कुंडली नहीं है। कुंडली है तो आप जानते हैं, जैसा कि 5वीं राशि सिंह राशि होती है, आपकी कुंडली में कहीं भी 5 लिखा है, 5 लिखा है, उसी में चंद्र बैठा है तो आपकी सिंह राशि है। मो मा मी मू टो टा टी टू ये आदि इस अक्षर से अगर आपका नाम है तो आप सिंह राशि वाले होते हैं। खास करके जो मेष सिंह धनु लग्न वाले हैं, अगर गुरु की दशा अंतर्दशा या केतु की दशा अंतर्दशा या पूर्वा फाल्गुनी की दशा अंतर्दशा या उत्तरा फाल्गुनी की दशा अंतर्दशा चल रहे हों तो आपके लिए यह विशेष शुभ फल परिणाम देने वाला रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं 11 मार्च को गुरु का हो गया विशेष लाभ आपके लिए, और वहीं पर 2 मार्च से शुक्र मालव योग बन के बैठ गए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र का बैठना और शनि से युति करके बैठना बहुत ही चार चांद लगाने वाले हैं आपके भाग्य में। चाहे आप गुप्तचर विभाग में हो, सीआईडी का काम करते हो, एलआईसी का काम करते हो, या कोई गुप्त चीजों से आपके जुड़े हुए कोई कारोबार है, तो गुप्त धन संचित करना चाह रहे हो या गुप्त रूप से धन संचित कर रहे हैं तो उसके लिए और कोई योजना बना रहे हो, कोई भी गुप्त स्थान में बैठने से सूर्य आपको जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी जो दुविधात्मक स्थिति में जो फंसे थे आप, जो मन में नकारात्मकता आ रही थी, जो कहीं पर किसी तरह के अनमयस्कता तटस्थता बनी हुई थी, रुकावट थी, वह अब बिल्कुल मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। क्योंकि सूर्य ग्रहण से मुक्त होंगे तो आपके आत्मबल में, आपके पिता आदि से, आपके प्रशासनिक विभाग में जो कार्यरत हैं उनको इसका विशेष लाभ होने जा रहा है। वहीं पर बुध जो वक्री अवस्था में चल रहे हैं 21 मार्च से, ये भी मार्गी हो जाएंगे। इसका भी फल देखने को आपको मिलेगा, चाहे आप नेटवर्किंग क्षेत्र में हो, चाहे शेयर सट्टा स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हों, चाहे एडिटिंग आदि वगैरह करते हो, या बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों। इस तरह के ऑनलाइन जो कमाना जानते हैं
वह ऐसे लोगों के लिए यह बुध 21 मार्च से आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध करेगा। आपकी बुद्धि में प्रतिपन्न मति से पूर्ण कर देंगे, और जिसमें भी आप दुर्धात्मक स्थिति में फंसे थे, इन कर्तव्य विमूढ़ावस्था में रुके हुए थे, वह अब सुचारू रूप से चल पड़ेगा। तो 30 साल में जो ये शुक्र शनि का योग बना है, हर साल ग्रहों का संचरण जो है यह परिवर्तन होते रहता है, राशि परिवर्तन, लेकिन हर साल कुछ न कुछ विलक्षणता, कुछ न कुछ विभिन्नता, कुछ न कुछ अंतर भी रहता है, इसको भी आपको समझना होगा। तो शुक्र शनि की युति इस 30 साल में जो हो रहा है, तो यह आपको और सूर्य के साथ में होने से बिल्कुल भौतिक सुख संपदा की पूर्णता के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो भी आपकी जीवन की इच्छा थी, अभी तक रुकी हुई थी, वह इच्छा पूर्ण होने जा रही है। इस तरह से ये 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य का फल अच्छा देखने को मिलेगा। इसके पश्चात सूर्य का बल और बढ़ेगा, क्योंकि ये नवम भाव में पहुंचेंगे। नवम भाव में सूर्य के पहुंचने का मतलब आप जानते हैं, धार्मिकता, आस्तिकता, सात्विकता और नैतिकता, हर चीज में बहुत ही वृद्धि हो जाती है। और जो जिस चीज की खोज में रहते हैं, चाहे नौकरी की खोज में हो, चाहे बड़े उद्योग धंधा करना चाह रहे हो, या प्रशासनिक विभाग में आपकी पदोन्नति, उन्नति, प्रमोशन की बात हो, वह सब निश्चित तौर पे आसानी से सुविधा पूर्वक आपका कार्य सभी सफल हो जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई संकट नहीं होता है। यह जनरल प्रेडिक्शन सभी ज्योतिषाचार्यों के द्वारा आप सुनते हैं, हर एक वीडियो में, हर एक चैनल के द्वारा। हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर जितने भी दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, अगर आप सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं, कथा प्रवचन आदि के भी इच्छुक हैं, अपने माता पिता के स्मृति में हैं, या अपनी कुंडलियों के दोष के निवारण हेतु, विशेष दोष हो, काल सर्प दोष हो, विष्णु दोष हो, पितृ दोष हो, कई तरह के दोष होते हैं, वह दोष अगर है आपके गुरु चंडाल आदि दोष से उबरना चाहते हैं, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के दाम्पत्य जीवन में, किसी को केस मुकदमा से, किसी को शारीरिक रूप से, किसी भी तरह से कोई विशेष समस्या हो, तो श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम, श्री रामचरितमानस का सस्वर पाठ, संगीतमय आदि कराने के लिए संपर्क साध सकते हैं। उस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। और आप लोग कृपा करके कॉल ना करें, क्योंकि हमेशा पूजा पाठ प्रवचन आदि से जुड़े हुए कार्य करते रहने से आपका फोन में रिसीव नहीं कर पाता हूँ। इसलिए सभी को मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ कि आप व्हाट्सएप में ही अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, जिला का नाम लिख कर भेजें, तो आपको अपॉइंटमेंट का समय दे दिया जाएगा। दक्षिणा आप डालेंगे, स्कैनर के द्वारा आपको QR कोड भेज दिया जाता है। और कॉल कृपया करके ना करें, व्हाट्सएप नहीं भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269। इस नंबर पे आप अपनी हर समस्या को भेज सकते हैं, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। सारी भविष्यवाणी जानने के लिए, पूरे अपने पारिवारिक रूप से हर तरह से हर शंका समाधान चाहते हैं, तो आप मात्र 1100 रुपये में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए क्या रत्न चाहिए, आपके लिए क्या शुभ अंक है, आपके लिए क्या शुभ रंग है, आपके लिए क्या योजना बनाना चाहिए भविष्य के आगे बढ़ने के लिए, धवल उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, हर तरह की जानकारियां आपको संपर्क साध करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पूजा पाठ आदि के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। इसी वाणी के साथ सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सभी को नमन, वंदन, अभिनम, जय श्री।